श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा निरंतर हमारे चैनल से प्रसारित की जा रही है। आप इसका लाभ लें। यदि आप प्रथम बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में 22वें अध्याय की कथा हम सुनेंगे। 1 से 21 अध्याय की कथा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में लोड है। जिनकी किसी भी अध्याय की कथा छूट गई हो तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से उस कथा को सुन सकते हैं। आइए 22वें अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वाविंशोऽध्यायः। राजोवाचो पुरुषोत्तमस्य नियमान् भृतीनां वद विस्तरात्। किं भोज्यं किमभोज्यं वा वर्जावर्जे तपोधनो। श्रीनारायण उवाचो स एवं भगवान् पृष्टो भूभृता मुनिर्वाल्मीकिः पुंसां निःश्रेयसे नूनं तमावमानयन्। वाल्मीकिरुवाचो पुरुषोत्तममासे ये नियमा परिकीर्तिताः तान् शृणुष्व मया राजन् कथ्यमानान् समासतः। हविष्यान्नं च भुञ्जीतं प्रेता पुरुषोत्तमे गोधूमा शालया सर्वा सिता मुद्नाय वास्तिला। कलाय कंगुनीवारा वास्तुकम हिमलोचिका आर्तकम कालशाकम च मूलम कंदम च करकटीम। राजा दृढ़धनवा बोले, हे तपोधन वाल्मीकि जी, पुरुषोत्तम मास महात्म का जो विधान हो, इसके व्रत का जो विधान हो, जो सारे नियम हो, वह सब कुछ आप मुझसे कहिए। इस मास में क्या भोजन करना चाहिए, क्या भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत करने वाले को व्रत में क्या क्या चीज मना है, इसका विधान क्या है, यह सब कुछ आप हमसे कहिए, हमें सुनने की इच्छा है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। यह लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं उन नियमों को संक्षेप में आप सुनिए। सारे नियमों में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न का भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्री नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवंग, आंवला, ईख का गुड़ और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समय कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, मांसादि, राई, मादक द्रव्यों, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, यह सब व्रत करने वाले को नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। सूतक का अन्न मांस तुल्य है। फलों में जम्बीरी, नींबू, धान्यों में मसूर की दाल, बासी अन्न सब मांस तुल्य कहे गए हैं। गाय, बकरी, भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी दूध का त्याग करें। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े के पात्र में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाए गए अन्न को विद्वानों ने मांस तुल्य कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य का व्रत करें। पृथ्वी पर शयन करें। पत्रावली में हो सके तो भोजन करें। दिन के चौथे प्रहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले, इन सब के साथ ज्यादा बातचीत न करें। इन लोगों के द्वारा देखा गया, काक पक्षी से द्वारा देखा गया सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ अन्न, भुजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन न करें। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, मुस्ता, छत्रांग, नालिका, इन सब को पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। और केवल पुरुषोत्तम मास में नहीं, जो भी व्रत करने वाले व्रती हैं, इन पदार्थों का किसी भी व्रत में उपयोग नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपने शक्ति के अनुसार कृच्छादि व्रत को करे। कोहड़ा, कंटकारिका, लटजीरा, इंद्रजौ, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर,
चर्मनाशक, बैगन और जल से उत्पन्न होने वाला शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन चीजों का त्याग करें। गृहस्थाश्रम धर्म में रहने वाले रविवार को आंवला का सदा ही त्याग करें। और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ आप जिन जिन वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं उन वस्तुओं को पहले ब्राह्मण को देकर फिर उन चीजों का प्रयोग स्वतः के लिए करें। हे राजन, व्रत करने वाला बिना नियम के व्रत के फल को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करें, घृत पान करें, दुग्ध पान करें, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करें, जिससे व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह का व्रत नियम धारण करने को कहते हैं। पवित्र दिन में प्रातः काल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान को हृदय में स्मरण करता हुआ व्रत के नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भक्त, इनमें से किसी एक को निश्चय करके उसी व्रत को करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का महात्म श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से भगवान शालिग्राम का पूजन करने से अत्यंत पुण्य फल होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा जो संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। शालिग्रामार्चनं कार्यं मासे श्री पुरुषोत्तमे तुलसी दल लक्षेण तस्य पुण्यमनंतकम् यथोक्त प्रतिनं दृष्ट्वा मासे श्री पुरुषोत्तमे यमदूता पलायन्ते सिंहं दृष्ट्वा यथा गजाः। एतन्मास व्रतं राजन् श्रेष्ठं क्रतुशतादपि क्रतुं कृत्वा नुयात् स्वर्गं गोलोकं पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्र्य, कायिक, वाचिक, मानसिक सकल पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में वास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं आते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा उसे समस्त फल प्राप्त होंगे। पुरुषोत्तम मास व्रत के यथार्थ फल को कहने में साक्षात शेषनाग भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण उवाचो पुरुषोत्तमं नियमं परमादरेण कुर्यादनन्य मनसा पुरुषोत्तमो यः पुरुषोत्तम प्रियतमः पुरुषा स भूत्वा पुरुषोत्तमेन रमते रसिकेश्वरेण। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथनम नाम 22वां अध्यायः। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस तरह से आप लोगों ने इस अध्याय में जाना पुरुषोत्तम मास का क्या विधान है, इसमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह से व्रत को करना चाहिए और ऐसा करने से क्या फल मिलता है। यह सारा कुछ वाल्मीकि जी ने दृढ़धन्वा को इस अध्याय में सुनाया। आगे की कथा हम अगली वीडियो में लेकर के शीघ्र ही उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय विश्वनाथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।